नाजरीन, तस्लीम। मौलाना आज़ाद पर मबनी सीरियल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। अब तक हम देख चुके हैं कि मौलाना आज़ाद बचपन से ही होनहार, पढ़ने के शौकीन, परहेजगार, कई ज़बानों पर कुदरत रखने वाले किस तरह अपने मकसद में कामयाब होते चले गए। उन्होंने मिस्र, तुर्की, ईरान वगैरह का दौरा किया। वहाँ उन इनकलाबियों से मिले जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। 1906 में फ़िरका परस्त मुसलमानों ने मुस्लिम लीग नाम की एक सियासी जमात बनाई थी, जिसने मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत से वफादारी को बढ़ावा देने को अपना मकसद बताया। जाहिर था कि मौलाना आज़ाद जैसे वतन परस्त मुसलमानों को इस जमात की रहनुमाई करना कतई गवारा नहीं था। नाजरीन, 23-24 बरस के मौलाना आज़ाद ने बहुत गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया कि अपने ख्याल अवाम तक पहुँचाने के लिए अखबार जारी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चुनाचे जून 1912 में अल हिलाल का पहला नंबर शाया हुआ। अल हिलाल की इशाअत से उर्दू सहाफ़त का एक नया दौर शुरू हुआ। बहुत कम वक्त में ये हर दिल अजीज़ हो गया। 1915 में अल हिलाल के नाम से प्रेस जब्त कर लिया गया। जब अल हिलाल के सफ़ात में उन अपने मज़ामीन लिखते हैं, जब चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहसियत एक सहाफ़ी के सिर्फ एक अखबार नहीं निकालने। हर जगह वो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी तारीख में क्या हैसियत होगी। और कई जगह तंज भी करते हैं वो कि मुसलमानों को अंग्रेजों ने सिवाय हड्डी का चंद टुकड़े को और कुछ नहीं दिया और हम उसके लिए अपनी आज़ादी से सौदा किए बैठे, गुलाम बने रहने के लिए तैयार है। तो कई जगह मौलाना तंजिया बातें भी करते हैं, लोगों को कहते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में कमेंट करते वक्त मौलाना कहते हैं कि और ये मुस्लिम लीग क्या चीज़ है, ये अंग्रेज़ों की तरफ से दिया हुआ एक नया खिलौना है। वो तमाम सारे हिस्से जो मौलाना ने थोड़े हल्के अंदाज में लिखा, वहाँ तमाम सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं कि जहाँ तंज, मज़ाह, कहीं कहीं हिकायत, कहीं कहीं शिकायत, ये तमाम सारी चीज़ें लेकर के अल हिलाल में मौलाना आते हैं। और शायद यही वजह रही कि अल हिलाल बहुत कम वक्तों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। और ऐसा अपने ज़माने के जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ये कहा कि लोग अल हिलाल के अगले इशू के आने का इंतज़ार क्या करते थे। मौलाना ने खुद अल हिलाल के कई सफ़ात में किया कि कई मरतबा लोगों के तकाजे पर पिछले इशू को री रन करना पड़ा, दोबारा छापना पड़ा और लोगों तक भेजना पड़ा। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अल हिलाल के बारे में अगर मोटे तौर पर कहा जाए, ये महज एक अखबार नहीं था, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक फिनोमेना है, एक ऐसा अमल है जिसकी तरफ मौजूदा वक्त के लोग और आज मेरे जैसा तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म भी उसकी तरफ लौट के देखना चाहता है कि आखिर ये फिनोमेना, ये मार्का क्या था जो मौलाना ने शुरू किया था 1912 में, गरचे उसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रह पाई। इस्लाम जो ये सिखाता है कि अपने वतन के लिए आपको भी लड़ना चाहिए और हिंदू भाइयों के शाना बशाना आपको लड़ना चाहिए। तो मुसलमान को जब ये सारी बातें प्लेटफॉर्म से आ रही तो वो ऐसा होता था कि अल हिलाल के लोग जो है हफ्तों से तैयारी करते थे पढ़ने के लिए, और जैसे आता था वैसे ही वो बिक जाता था, क्योंकि इतनी उसके अंदर इतनी वलवला और चिंगारी भरी होती थी लोगों को जोश दिलाने के लिए कि लोग जो थे मारा मारी होती थी अल हिलाल की। ये हकीकत है कि अल हिलाल की जो उनकी मज़ामीन हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो उसको गज़ब की पॉपुलरिटी मिली। एम्पायर की ज़ुबान में नहीं, पॉलिटिकल ज़ुबान में नहीं, बल्कि कुरान की ज़ुबान में उनको एड्रेस कर रहा था और कोई ये कह रहा था कि देखो तुम सोए हुए हो, देखो तुम्हारे जो तुम्हारा जो तनज़्ज़ुल है, तुम्हारा जो डिक्लाइन है, उसकी ये वजूहात हैं। तुम इस नींद से बिल्कुल, अब आप अगर देखिए तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, एराइज, अवेक, तो वो रोल था। इस्लाम की जो डेमोक्रेसी का मैसेज है वो लेकर उन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास ये है कि तुम यू
मुकम्मल फ्रीडम के लिए तुम लड़ो। और एकदम से एक आग सी लग गई उनके इस रेवोल्यूशनरी मौक़िफ़ से। तो ये बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और उस वक्त वो सिर्फ 24 साल के थे। उनका मानना था कि इस्लाम बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया को आज़ादी का सबक सिखाता है, इस्लाम पूरी दुनिया को जमहूरियत का सबक सिखाता है। 1947 से पहले हिंदुस्तान में इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक, मुल्क को अंग्रेज़ों से कैसे आज़ाद कराया जाए। तो हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हो चुकी है। वैसे बहुत तमाम सारे ऐसे लीडरान गुजरे हैं जिन्होंने मज़हब की मदद से मुल्क को आज़ाद कराने की तलकीन करी। 1857 को भी अगर लौट करके देखें तो बहुत सारे ऐसे उलमा दिखते हैं जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए फतवे जारी किए और ये कहा कि ग़ुलाम रहना इस्लाम के ऐन खिलाफ है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ग़ुलामी का जो जंजीर है, ग़ुलामी का जो तौक़ है, उसको उखाड़ करके फेंके। इसी सिलसिले की एक कड़ी मौलाना आज़ाद है। मौलाना आज़ाद जो भी कर रहे हैं 1912 में और या आगे, वो बुनियादी तौर पर कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं, पहले भी ऐसा लोग कर चुके हैं। लेकिन मौलाना की जो इनफरादियत है, मौलाना की इनफरादियत ये है कि वो इतने तख्लीकी तरीके से इन बातों को लोगों के सामने लेकर के पहुँचते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद वो पहली मर्तबा इस बात को सुन रहे हैं। और यही मौलाना की सबसे बड़ी खूबी है कि तारीख़ी तनाजुर को अहद जदीद के तनाजुर से ले जाके मिला देते हैं। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो निज़ाम आप अपने यहाँ कायम करेंगे वो क्या होगा। और तब मौलाना ने कहा कि हम जमहूरी निज़ाम कायम करें, इसलिए कि इस्लाम और जमहूरियत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सलाम। आइए आइए अख्तर मियाँ आइए, बैठिए। अरे अरे रहने दीजिए, मैंने मना किया था। अफसोस अंग्रेजी हुकूमत ने इतने अच्छे अखबार का गला घोट दिया। अरे मियाँ, दिल को मायूसियत का शिकार न बनाओ। जिन्हें रोजाना इम्तिहान देने की आदत हो, उनके कलम की स्याही कभी नहीं सूखती। और अखबार बंद होने का मतलब समझते हो ना? जी, इस अखबार की जबरदस्त कामयाबी ने अंग्रेजी हुकूमत की कुर्सी हिला दी, और हिलाई भी ऐसे कि सीधी आकर छापा खाने पर गिरी, बिजली की तरह। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जंग आज़ादी में अल हिलाल ने अपनी जगह बना ली। बस अब दुआ करो कि आगे चलकर भी हम सब मिलकर अंग्रेजों की तलवारों को अपनी स्याही के रंग से रंग दें। 5 महीने बाद अल बलाग के नाम से नया प्रेस कायम करके उसी नाम से अखबार जारी किया। हुकूमत को एहसास हो गया कि प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई करके मौलाना आज़ाद की सरगर्मियां बंद नहीं की जा सकती। इसलिए हुकूमत ने डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के तहत मौलाना आज़ाद को बंगाल छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। 1915 में मुस्लिम लीग की देखा देखी फ़िरका परस्त हिंदुओं ने अपनी एक जमात कायम की जिसका नाम था हिंदू महासभा। जिस तरह मुस्लिम लीग ने शुरुआत में बरतानवी हुकूमत से वफादारी की बात की, उसी तरह हिंदू महासभा ने भी यही नारा लगाया और यहाँ तक कहा कि हिंदुओं को अंग्रेज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा किया। पर ज़्यादातर हिंदुओं ने कांग्रेस की रहनुमाई को माना, न कि हिंदू महासभा की। 1915 में हिंदुस्तान की तारीख में एक और वाक़या सामने आया। मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए। उन्हें कांग्रेस ने अपना मेंबर बनाकर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने स्वराज हासिल करने के लिए सत्याग्रह का नारा दिया, जिसके तहत ईमानदारी और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के रास्ते को अपनाने की बात की। छुआछूत और कम उम्र में शादी के खिलाफ बेदारी पैदा की। अखबार और सहाफत जैसे ओढ़ना बिछौना हो गए थे आज़ाद के। और दूसरी तरफ सरकार को ये जिद थी कि आज़ाद कोई अखबार निकालने न पाए। नमस्कार जी, आदाब। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। मैं बंगाली अखबार चलाता हूँ। आपको और आपके अखबार को कौन नहीं जानता। मौलाना आपका जिक्र अक्सर मोहब्बत से करते हैं। मेरा नाम फजलुद्दीन है, मैं मौलाना के लिए काम करता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया।
मैं कल रांची एक ذاتی काम से आया था, तो वहाँ दोस्तों से पता चला कि यहाँ मौलाना बगैर किसी को बताए रह रहे हैं, तो सोचा कि इस अफवाह की तस्दीक करता हुआ चलूं। हो सकता है कि मौलाना से मुलाकात हो जाए। मौलाना सैर करने गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। मुझे जब ये पता चला कि मौलाना का नया अखबार भी बंद हो गया, तो मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। हुकूमत ने चाहा कि अल हिलाल की तरह अल बलाग भी बंद हो जाए, सो कामयाब हो गई। दिल छोटा मत कीजिए। जो मौलाना आज़ाद ने प्रेस डिफेंस की शुरुआत की थी, वो तो सही सलामत है, और फिर मेरा अखबार भी चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदुस्तानियों के दिलों में वो जोश और वलवला बाकी है। मैं तो भूल ही गया था कि प्रेस की आजादी के लिए जो अंजुमन बनी है, उसके सदर तो आप ही हैं। ये तो सब आज़ाद दादा की कृपा है। प्रेस डिफेंस के लिए सारी मेहनत उन्होंने की, पैसे जमा उन्होंने किए, और यहाँ तक कि एडिटरों की मीटिंग भी उन्होंने बुलवाई, और सदर मुझे बना दिया। मेरे लाख मना करने पर भी मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सारे सूबों और सारी जुबानों के अखबार एक साथ प्रेस की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और अंग्रेजों ने तो सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी दौर आएगा जब एक जुबान का अखबार दूसरी जुबान के अखबार के लिए सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार होगा। आप सही कह रहे हैं। आदाब अर्ज़ है मौलाना। आदाब अर्ज़। अरे भाई बैनर्जी, आप तो मेरे अंदाजे से पहले ही पहुंच गए। बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। तो आपको मालूम था कि मैं आऊँगा? अरे भाई, जिस तरह आपने मेरी मौजूदगी का पता लगा लिया, मैंने भी आपकी आमद की खबर लगा ली। फजलुद्दीन साहब, आपने चाय नहीं पिलाई नहीं? चाय तो तैयार है, बस आपका ही इंतजार था। आप दोनों लीजिए, फिर मैं भी लेता हूँ। यानी कि एक मेहमान दूसरे मेहमान को चाय पिलाएगा? अरे भाई, इस जगह हम तीनों मेहमान ही हैं। जब मुझे पता चला कि आप कलकत्ते से चुपचाप आकर इस गांव में रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने अखबार में आपका इंटरव्यू छपना जरूरी है। 23 मार्च 1916 को गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने डिफेंस एक्ट के दफा 3 के तहत ये हुक्म जारी किया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंगाल छोड़ दूं। तो बाकी सूबों ने तो मेरे आने पे पाबंदी लगा ही रखी थी। न जाने ये बिहार की हुकूमत से कैसे गलती हो गई कि मेरे आने पे पाबंदी नहीं लगाई। मुझे तो लगता है यहाँ भी हंगामी मीटिंग चल रही होंगी कि आपको गिरफ्तार करने के काम को कैसे अंजाम दिया जाए। हम सबका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपका इतना अच्छा अखबार बंद हो गया। वैसे मैं चाहता तो था कि मेरे मोहसिन सैयद सुलेमान नदवी अल बलाग की जिम्मेदारियां संभालें, ताकि जिस दौरान मैं गिरफ्तार हूं अखबार जारी रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका, और 5 महीने बाद ही बार खामोश हो गया। ऐसे माहौल में प्रेस डिफेंस की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। मैं इसी सिलसिले में आपसे सलाह मशवरा करने आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, वक्त हो गया है। जी क्यों नहीं, आप पहले नमाज पढ़ लीजिए, मैं उसके बाद प्रेस डिफेंस के कामकाज के बारे में आपसे बात करूँगा। ज़रूर। जी इजाजत दीजिए, मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ। जी जरूर। मौलाना साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे फजल मियाँ, अब आप इस घर के एक फर्द हैं, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। आइए बैठिए। जी शुक्रिया। मैंने देखा आप लिखने में मसरूफ हैं, तो सोचा खामखा खलल होगा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी कि वक्त के तकाज़े के मुताबिक कुरान शरीफ का एक नया तर्जुमा और तफसीर लिखी जाए। सोचा यहाँ जो तन्हाई और वक्त मिला है उसका फ़ायदा उठाया जाए। अब तक 8 पारों की तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। क्या हुआ, लगता है आप कोई तशवीशनाक खबर लेके आए? जी मौलाना, रांची से कुछ लोग आए हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। आपके चाहने वाले बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कुछ भी करने से पहले हुकूमत को उनकी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। नहीं, इतना गुस्सा भी मुनासिब नहीं। उन्हें बुलाइए, मैं बात करता हूँ। जी बेहतर। असलम साहब आइए, मौलाना बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। मैं मैं बगैर तमहीद के अपनी बात कहता हूँ।
آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انگریز حکومت ایک ظالم اور جابر حکومت ہے اور ظلم اور جبر کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہونا ایک فطرتی رد عمل ہے. لیکن آپ اور میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم سب صبر سے کام لیں تو بہتر ہوگا. انگریز جو کرتے ہیں کریں، لیکن ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. اسلم صاحب، آپ رانچی میں نوجوانوں کے نمائندے ہیں، رہنما ہیں. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ رانچی کے لوگ امن و چین برقرار رکھیں. برطانوی سرکار نے آپ کو گرفتار کر لیا تو آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے. کانگریس کے رہنماؤں کی ہدایت پر عمل کیجیے اور ہر حال میں صبر و تحمل کا دامن کبھی نہیں چھوڑیے گا. اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. چلیے اسلم صاحب، پھر ملیں گے. خدا حافظ. ہاں تو مولانا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان حضرات کے آنے سے پہلے آپ ترجمان القرآن کے کام کو انجام دے رہے تھے. بھائی، اگر گرفتاری ہو گئی تو ترجمان القرآن کو پورا کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا. اسلم بھائی کی بات صحیح نکلی، چاروں طرف سے پولیس نے گھر کو گھیر لیا ہے. یوں رات میں چور ڈاکو کی طرح آنا حاکم وقت وقار کے منافق نہیں. Well, my name's Charles Cullen. ہمیں اس مکان کا تلاشی لینا ہے. اوئے سپاہی، اس گھر کا چپا چپا کونا چھان مارو اور مولانا کا سارا کتاب، سارا کاغذ لے لو. مولانا، تمہارے پاس تھوڑا سمے ہے، میں تمہارا باہر انتظار کرے گا. اوئے سپاہی، ایک بھی کاغذ نہیں بچنا چاہیے. سب اٹھا چلو. Yes, sir. Good. آپ ترجمان القرآن کے کاغذات کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں تو لوٹا دیجئے، ان میں کچھ سیاسی نہیں ہے. یہ بے شرم لوگ تو آپ کے ترجمان القرآن کے کاغذات بھی لے گئے. حد ہے. عجیب لوگ ہیں، خود کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن اتنی بھی تمیز نہیں کہ علمی چیزوں کا ادب و احترام کریں. مولانا، آپ کو وائسرائے کو خط لکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے کاغذات آپ کو واپس مل جائیں. تو آپ کا مشورہ ہے کہ میں نویں پارے سے کام شروع کروں؟ جی. باقی 8 پاروں کی حصول کے لیے کوشش کروں. جی. چلیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. باہر وہ انگریز افسر میرا انتظار کر رہے ہیں. My first exposure really came when I read his Tarjamanul Quran. I've been involved in reading different translations of the Quran. I even tried to pick it up in Arabic. But I wasn't able to get the full meaning of the scripture till I read his Tarjamanul Quran. And for the first time I realized the uniqueness of some of its aspects, particularly the first part, the Al-Fatiha. What Dr. Radhakrishnan did for Hinduism, Maulana Azad did for Islam. میں سمجھتا ہوں کہ ترجمان القرآن خاص طور سے جو پہلا چیپٹر ہے قرآن کا، اس کی جو کمنٹری، ٹیکا، تفسیر مولانا آزاد نے لکھی، وہ اپنے آپ میں مارکت الآرا کام ہے. جو نئی سوچ، نئی ڈائمینشنز اور دماغ آدمی کا جیسے کہتے ہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں مولانا. اور ترجمان القرآن کو جب آپ پڑھیے، اس کمنٹری کو جو مولانا لکھی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہ جائے گا کہ مولانا کا نیشنلزم، مولانا کا لبرلزم، مولانا کا سیکولرزم، ہر چیز وہیں سے نکلتی ہے. کہتے ہیں دین ایک ہی ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں. جو بنیادی اصول ہیں وہ ایک ہیں، لیکن کانٹیکسٹ اور ایج، کس دور میں کون پیغمبر آیا، کس دور میں کون کتاب آئی، اسے ان بنیادی اصولوں، ان سناتن سدھانتوں کا بھی ذکر کرنا تھا، اور اس یگ میں، اس دور میں جس میں وہ کتاب آئی، جس میں وہ پیغمبر آئے، اس دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا تھا.
लिहाजा दौर के तकाजों को पूरा करने वाली चीज को उन्होंने शरीयत कहा, और जो सनातन सिद्धांत हैं, जो हमेशा रहने वाले बुनियादी उसूल हैं, उनको मौलाना ने दीन कहा। और उन बुनियादी सिद्धांतों को कहा कि ये अलग अलग जो लेबल हैं मजाहिब के, अलग अलग जो मजाहिब, कहा दीन एक ही है, ये पंथ हैं, ये मजाहिब हैं। तो ये अलग अलग लेबल जो है मजाहिब के, दीन जो है वो उनके बीच में मुश्तरक हक है। मतलब ये जो सारे मजाहिब हैं, इनके बीच में कॉमन यूनिटी क्या है, बल्कि कॉमन ट्रुथ क्या है? कॉमन ट्रुथ दीन है। तर्जुमान अल कुरान को, एक तो उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, लिटरली ट्रांसलेशन किया, दूसरे उस पे एक्सप्लिकेशन किया, यानी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब है, और फिर उस पे कमेंट्री दी। तो 3 चीज़ें उन्होंने की एट द सेम टाइम। 30 सूरे हैं कुल कुरान में, 8 सूरे तक उन्होंने कंप्लीट किया था जब ब्रिटिश ने आके न सिर्फ उनका मैन्यूस्क्रिप्ट फाड़ दिया बल्कि प्लेट्स भी तोड़ दी। तो इट वाज स्क्रैच, कुछ भी नहीं था उनके पास बचा। फिर उन्होंने उस वक्त कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जहर के घूंट पी लिए हैं, क्योंकि इतना काम, हमारे कंप्यूटर में एक लाइन गायब हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं, और उनके 8 सूरे, 30 में से 8 सूरे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो किस मुश्किल से उन्होंने ये काम कंप्लीट किया, 30 सूरे कुरान के। बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ 17 उसमें से है, नहीं मालूम कि बैलेंस कहाँ चला गया। बहुत कोशिश की तलाश करने की, मगर कुछ नहीं मालूम हुआ। nobody could ever lay hands on it। तो ये उन्होंने, ये 17 सूरे में उन्होंने कोशिश ये की, और इसकी एक बैकग्राउंड है कि क्यों उन्होंने ये कोशिश की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि रिलीजन इसेंशियली इस्लाम सिंपल है, हम लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, और इंटरमीडियरीज ने आके और इस्लाम को कॉमन मैन एंड कॉमन वुमेन के लिए एक्सेसिबल नहीं रहा है। मामूली इंसान उसको कुछ समझ नहीं सकता। तो उनका पूरा पर्पस ये था कि इसको समझाएं, क्योंकि जब रिवील हुआ कुरान, उस वक्त जिन लोगों के सामने प्रॉफिट खुद भी अनलेटर्ड थे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, और जिन लोगों को वो समझा रहे थे वो सब पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत आसान तरीके से रिलीजन आया। और अब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, वो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने आप को कसूरवार ठहरा सकते हैं। तो फिर उन्होंने जब ये लिखा तो उन्होंने सारे मज़हबों को एक तरह से समेटा, और ख़ास तौर से उन्होंने वेद और पुराण और उसमें क्या लिखा है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और इस्लाम में क्या है और हिंदुइज्म में क्या है और पुराणों में क्या है और वेदों में क्या है, सफ़े पे सफ़े में पढ़ती चली गई। और बार बार उसमें बीच में ये लेके आए कि हम वतनों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इस्लाम में क्या टॉलरेंस है, इस्लाम कहता है कि जियो और जीने दो, इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, मतलब तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है, मैं अपने दीन पे, तुम अपने दीन पे, हम आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कोएग्जिस्ट करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है।